अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी चैम्बर, जहां हम अनकवर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग राज। इमेजिन करें आप रात को अपने घर से बाहर निकलें और देखें कि पूरी गली में लोग बिना म्यूजिक के पागलों की तरह नाच रहे हैं। ना वो रुक पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। और सबसे खौफनाक बात, वो हंसते नहीं, वो इंजॉय नहीं कर रहे, वो दर्द में है। उनके पाँव से खून निकल रहा है, जिस्म टूट रहा है, लेकिन फिर भी वो नाचते जा रहे हैं, दिन रात और फिर मौत तक। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये हकीकी स्टोरी है। 1518 में यूरोप के एक शहर में एक ऐसी पुरस्रार वबा फैली जिसने इंसानों को मजबूर कर दिया कि वो मौत तक डांस करते रहें। आज तक साइंस भी इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकी। 1518 का डांसिंग प्लेग, जुलाई 1518। जगह थी स्ट्रेसबर्ग। उस वक्त स्ट्रेसबर्ग होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग गरीबी, भूख और बीमारियों का शिकार थे। और फिर एक औरत सड़क पर आई। उसका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया। कहते हैं वो अचानक स्ट्रीट में डांस करना शुरू हो गई। ना म्यूजिक, ना सेलिब्रेशन, ना फेस्टिवल, सिर्फ अजीब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। लोग पहले हंसे, लेकिन फिर 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन, और वो नहीं रुकी। अगला दिन वो फिर डांस कर रही थी। उसके पाँव सूज गए, जिस्म थक गया, लेकिन वो रुक ही नहीं पा रही थी। और फिर सब कुछ और ज़्यादा टेरिफाइंग हो गया। 1 से 2, 2 से 100। कुछ ही दिनों में दूसरे लोग भी डांस करना शुरू हो गए। पहले 5, फिर 20, फिर 50 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 तक लोग इस स्ट्रेंज डांस में शामिल हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कुछ लोग रोते हुए डांस करते, कुछ चीखते, कुछ बेहोश हो जाते। लेकिन जब होश आता तो फिर से डांस शुरू। लोगों के नेल्स टूट गए, पाँव फट गए, मसल्स डैमेज हो गए और कुछ लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एग्जॉशन से मर गए। सोचिए, इंसान मौत तक डांस कर रहा हो और उससे खुद कंट्रोल भी ना हो। ये सिर्फ स्ट्रेंज नहीं था, ये टेरिफाइंग था। लोगों ने क्या सोचा? उस दौर में साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए लोगों ने इस प्लेग की अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा ये शैतानी ताकत है, कुछ ने कहा ये अल्लाह का अजाब है, और कुछ का मानना था ये कर्स है। मिडीवल यूरोप में लोग सुपरनेचुरल चीज़ों पर बहुत यकीन रखते थे। अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज़ होती तो उससे डिमंस, मैजिक या डिवाइन पनिशमेंट समझा जाता था। और जब अथॉरिटीज़ ने देखा कि लोग रुक ही नहीं रहे, तो उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। डॉक्टर्स ने क्या किया? डॉक्टर्स ने कहा ये खून की गर्मी की वजह से हो रहा है। उनका मानना था कि अगर लोग डांस करना चाहते हैं तो उन्हें डांस करने दें। जी हाँ, अथॉरिटीज़ ने म्यूजिशियंस बुला लिए, स्टेजेस बनाए गए, म्यूजिक बजाया गया ताकि डांसर्स अपनी एनर्जी निकाल सकें। लेकिन ये आइडिया उल्टा पड़ गया। म्यूजिक सुनकर लोग और डांस करने लगे। सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई। हर तरफ पैनिक फैल गया। शहर वाले डर गए कि शायद ये कंटेजियस है, और ऑनेस्टली ऐसा लग भी रहा था। क्या ये मैस हिस्टीरिया थी? आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस और साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं शायद ये मैस साइकोजेनिक इलनेस थी, यानी ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जहां स्ट्रेस और फियर इतना इंटेंस हो जाता है कि पूरा ग्रुप मेंटली और फिजिकली इफेक्ट हो जाए। उस वक्त यूरोप में भूख थी, पॉवर्टी थी, डिजीज़ थी, रिलीजियस फियर बहुत ज़्यादा था, लोग मेंटली एग्जॉस्टेड थे, और शायद इंसानी दिमाग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इंसान ने अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग भी उसी मेंटल स्टेट में चले गए। यह थ्योरी काफ़ी फेमस है, लेकिन ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग लिटरली दिनों तक डांस करते रहे और ये साइंटिफिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए मिस्ट्री अभी तक जिंदा है। अब बात करते हैं द पॉइजन थ्योरी की। कुछ रिसर्चर्स ने कहा शायद लोगों ने पॉइजन ब्रेड खाया था। एक फंगस होती है एर्गट, ये ड्राई ब्रेड पर उग सकती है, और इस फंगस में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेलुसिनेशंस और मसल स्पैज क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात, इसी फंगस से रिलेटेड केमिकल से बाद में LSD जैसे ड्रग्स डेवलप हुए।
थ्योरी ये कहती है कि लोग पॉइजन्ड ग्रेन खाकर एबनॉर्मल बिहेवियर का शिकार हो गए, लेकिन मसला ये है कि एर्गट पॉइजनिंग यूजली इंसान को वीक और पैरालाइज्ड करती है, ना कि कंटिन्यूसली डांस करने पर मजबूर। इसीलिए ये थ्योरी भी कंप्लीट आंसर नहीं देती। रिलीजियस कनेक्शन। उस वक्त यूरोप में एक सेंट का कंसेप्ट बहुत फेमस था, सेंट विटस। लोग बिलीव करते थे कि सेंट विटस नाराज हो जाए तो इंसान पर डांसिंग कर्स आ जाता है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अफेक्टेड लोगों को स्पेशल श्राइन्स पर ले जाया गया, उन्हें रेड शूज़ पहनाए गए, रिलीजियस रिचुअल्स किए गए, प्रेयर्स करवाई गईं और स्ट्रेंज बात, कुछ लोग ठीक भी हो गए। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या ये लोग वाकई किसी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ का शिकार थे? नॉट ओनली वंस इन हिस्ट्री में ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग बात, 1518 का डांसिंग प्लेग हिस्ट्री का पहला केस नहीं था। इससे पहले भी यूरोप में डांसिंग मैनिया के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। 14th और 15th सेंचुरी में भी लोग ग्रुप्स की फॉर्म में अनकंट्रोलेबली डांस करते देखे गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये मेडिवल सोसाइटी का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और डांसिंग प्लेग उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। ज़रा सोचिए, अगर आज किसी सिटी में लोग अचानक अनकंट्रोलेबली डांस करना शुरू कर दें, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो जाए, न्यूज़ चैनल्स पैनिक क्रिएट कर दें, साइंटिस्ट्स इमरजेंसी मीटिंग्स करें और दुनिया कंफ्यूज हो जाए, वायरस, माइंड कंट्रोल, केमिकल अटैक, साइकोलॉजिकल आउटब्रेक। लेकिन 1518 में लोगों के पास आंसर्स नहीं थे, सिर्फ फियर था, और कभी कभी फियर खुद एक डिजीज़ बन जाता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी मिस्ट्री। डांसिंग प्लेग हमें एक डेंजरस रियलिटी याद दिलाता है, इंसान का दिमाग कभी कभी खुद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। स्ट्रेस, फियर, बिलीफ्स और एनवायरनमेंट मिलकर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं, और शायद इसीलिए 1518 का ये राज 500 साल बाद भी जिंदा है। क्योंकि सच ये है, हम स्पेस एक्सप्लोर कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, लेकिन इंसानी माइंड की गहराइयों को आज तक पूरी तरह नहीं समझ सके। आपका क्या ख्याल है? क्या डांसिंग प्लेग मैस हिस्टीरिया थी, पॉइजनिंग थी, या वाकई कोई सुपर नेचुरल मिस्ट्री? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप ऐसी डार्क और मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।